हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिटर के असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 9 भाग कंप्लीट किया था और आज हम लोग का 10वां भाग है। तो चलिए एक्सरसाइज आज करेंगे 1.2.13। तो इसमें हम लोग कैलिपर से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए कैलिपर का नाम क्या है। तो ये जो फिगर दिया गया है वो कैलिपर का दिया है, तो वो किस टाइप के कैलिपर है। क्या ये फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है या फिर स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर, फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। दोस्तों ये फिगर जो है ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ है और यहाँ पे एडजस्टिंग नट लगाया गया है। तो ये जो है एक तरह का स्प्रिंग टाइप के इस कैलिपर है और ये है स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट दो प्रकार के कैलिपर होते हैं, एक जो होते हैं वो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होते हैं और दूसरा जो होता है वो फर्म ज्वाइंट कैलिपर होते हैं। स्प्रिंग में यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया जाता है और फर्म ज्वाइंट में होते हैं जहाँ पे वहाँ रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। चलिए अगले प्रश्न पे, What is the name of the part marked as X। ये जो X के रूप में चिन्हित किया गया है उसे क्या कहा जाता है। ये लेग है, स्प्रिंग ज्वाइंट है, पिवेट है या फिर एडजस्टिंग नट है। तो दोस्तों ये है एडजस्टिंग नट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा एडजस्टिंग नट। ये भी एक स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर। ये जो चित्र में दिखाया गया कैलिपर है उसका नाम क्या है। क्या ये फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है, स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है या फिर फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर या फिर स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। तो दोस्तों ये जो है इस स्प्रिंग टाइप के ही कैलिपर है और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है। तो ऑप्शन देखिए बी, स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इस कैलिपर के माध्यम से जो स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है उसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई स्लॉट है, ग्रूव है, उसका जो इंटरनल भाग को मेजर करना होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे इस भाग को मेजर किया जाता है स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर के माध्यम से। प्रश्न नंबर 4 जो है व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए कैलिपर का नाम बताइए। तो क्या ये जो कैलिपर है वो इस फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है या फिर स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है या फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर है या फिर स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। दोस्तों ये जो फिगर है वो है यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, तो ये किस टाइप के कैलिपर होंगे, फर्म ज्वाइंट टाइप के कैलिपर। तो ये फर्म ज्वाइंट जो है आउटसाइड कैलिपर है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। ज्वाइंट जो है आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से कोई राउंड बार का जो बाहरी व्यास होता है वो मेजर किया जा सकता है या फिर कोई वर्गाकार वर्क जॉब है उसको मेजर किया जा सकता है, क्या कोई रेक्टेंगुलर जॉब है, तो इस प्रकार से उसको मेजर किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, और ये है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर। तो दोस्तों ये फिगर में जो कैलिपर के साथ जो वर्कपीस लगाया गया है वो किस टाइप से फिगर में फंक्शन किया जा रहा है। तो ये मेजरिंग डेप्थ
मेजरमेंट, क्या ये गहराई मापा जा रहा है, या मेजरिंग इंटरनल मेजरमेंट, क्या आंतरिक व्यास को मापा जा रहा है, आंतरिक मापा जा रहा है, या मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, क्या कोणीय माप रहे हैं, या फिर मेजरिंग एक्सटर्नल मेजरमेंट, बाहरी माप को माप रहे हैं। तो फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर है जिसके माध्यम से जो है वो बाहरी मेजरमेंट किया जा रहा है, यानी कि बाहरी माप को मापा जा रहा है। कोई रेक्टेंगुलर वर्कपीस है उसके बाहरी भाग को मापा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मेजरिंग एक्सटर्नल मेजरमेंट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What is the use of heel type Janney caliper? हील टाइप जैनी कैलिपर का उपयोग क्या है? दोस्तों जैनी कैलिपर जो होते हैं वो एक बेंड लेंथ जैनी कैलिपर होते हैं, एक जो होते हैं वो होते हैं आपका हील टाइप के जैनी कैलिपर। तो पूछा जा रहा है कि हील टाइप जो जैनी कैलिपर है उसका उपयोग क्या है? क्या टू मार्क एंगुलर लाइन, कोणीय रेखा को चिन्हित करने के लिए, या टू मार्क कर्व लाइन, घुमावदार रेखा को चिन्हित करने के लिए, या फिर ड्रॉइंग पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर लेग, बाहरी किनारों के समानांतर रेखा खींचने के लिए, या फिर ड्रॉइंग पैरेलल लाइन अलोंग द इनर एज, भीतरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए। तो जो हील टाइप जैनी कैलिपर होते हैं उसके माध्यम से जो है बाहरी किनारों के साथ जो है समानांतर रेखा खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ड्रॉइंग पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एज। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर? ये जो फिगर में दर्शाए गए कैलिपर है वो क्या कार्य कर रहा है? यानी कि ये जो कौन सा कैलिपर है दोस्तों, ये इनसाइड स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है, और इसके द्वारा क्या डेप्थ मेजरिंग डेप्थ मेजरमेंट, क्या गहराई मापा जा रहा है, या मेजरिंग इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक माप को माप रहे हैं, या फिर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, क्या कोणीय माप को माप रहे हैं, या फिर मेजरिंग एक्सटर्नल मेजरमेंट, क्या बाहरी माप को माप रहे हैं? तो दोस्तों ये जो मापा जा रहा है वो किसी जो है स्लॉट का या किसी ग्रूव का साइज को मेजर किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मेजरिंग इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक माप को मापा जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन फिगर? ये जो फिगर है वो आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो फिगर दिखाया गया है वो किस टाइप के कैलिपर है? तो क्या ये इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, जैनी कैलिपर है, ऑर्डिनरी टाइप के जैनी कैलिपर है, या फिर हील टाइप जैनी कैलिपर है? तो फिगर में जो दिखाया गया इमेज है वो है जैनी कैलिपर ऑर्डिनरी, यानी कि ये जो है साधारण टाइप के जैनी कैलिपर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वही दोस्तों यदि हील टाइप जैनी कैलिपर होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये बेंड लेग ना होकर एक इसके पास थोड़ा सा कुछ पार्ट निकला हुआ रहता है, उसी के सहारे जो है मेजरिंग किया जाता है, मार्किंग करने के लिए जो है किया जाता है हील टाइप जैनी कैलिपर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार? गोल बार को केंद्र खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों होता क्या है कि जो कोई राउंड बार होता है यानी कि गोला कोई है उसमें सेंटर फाइंड करना हो, तो सेंटर फाइंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या डिवाइडर का, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, या फिर आउटसाइड कैलिपर? तो कोई ग्राउंड बार का सेंटर फाइंड करने के लिए साधारणतः जैनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जैनी कैलिपर। और पैरेलल लाइन भी खींचने के लिए जैनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द यूज ऑफ जैनी कैलिपर? जैनी कैलिपर का उपयोग क्या है? टू मार्क आर्क, क्या आर्क को चिन्हित करने के लिए, टू मार्क
कर्व लाइन, घुमावदार रेखा को चिन्हित करने के लिए, या फिर टू मार्क एंगुलर लाइन, के कोणीय रेखा को चिन्हित करने के लिए, या फिर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड आउटसाइड एज, अंदर और बाहर किनारों के समानांतर रेखा खींचने के लिए। तो जो जेनी कैलिपर है उसके माध्यम से जो है वो अंदर और बाहर के समानांतर जो है रेखा खींचने के लिए वो जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ अदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर? जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जेनी कैलिपर को कई नाम से जाना जाता है। क्या है? इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो जेनी कैलिपर को जो है वो कई नाम से जाना जाता है। तो इसमें से एक नाम ये है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोला जाता है, ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है, जेनी कैलिपर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से जेनी कैलिपर के अन्य कई नाम हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन इन फिगर? जो चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम बताइए। तो ये क्या है? इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, जेनी कैलिपर है, या फिर हिल टाइप जेनी कैलिपर है। तो दोस्तों ये जो फिगर है वो है हील टाइप जेनी कैलिपर। मैंने बताया था कि जेनी कैलिपर में एक यहाँ से थोड़ा सा भाग निकला होता है, उसी के सहारे जो है वो लाइन खींचा जाता है। तो ऑप्शन जो है ये जो है सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बाहरी एज के किनारे के समानांतर लाइन खींचना होता है तो ये काफी सपोर्ट करता है। तो हील टाइप जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, हील टाइप जेनी कैलिपर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर यूजिंग विथ स्टील रूल? स्टील रूल के साथ कैलिपर की सटीकता क्या है? तो स्टील रूल के साथ कैलिपर की क्या एक्यूरेसी होती है? तो वो क्या 1 mm होती है, या 0.5 mm, या 0.2 mm, या फिर 0.1 mm? जो कैलिपर होते हैं, कैलिपर जो है स्टील रूल के माध्यम से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टील रूल पे मेजरिंग करने के लिए जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.5 mm। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 0.5 mm। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कैलिपर से संबंधित। अब दोस्तों जानते हैं कि जो डिवाइडर है या कैलिपर है, और या फिर आपका आउटसाइड कैलिपर है या इनसाइड कैलिपर, उसका साइज कहाँ से लिया जाता है? तो ये आपका आउटसाइड कैलिपर, ये इनसाइड कैलिपर, और ये जो है आपका डिवाइडर है। ये स्प्रिंग टाइप के जो है कैलिपर है। तो इसमें जो ये जो सेंटर इसका पिवेट होता है, उसके सेंटर से इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं, यहाँ से इसकी जो साइज होती है ये पूरी इसकी साइज होती है। चाहे वो आपका डिवाइडर हो, या फिर ये हो आउटसाइड कैलिपर हो, या फिर इनसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर में भी यहाँ से यहाँ तक इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं वहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डायमेंशन होती है, उसका इससे इसका साइज लिया जाता है। और डिवाइडर का भी साइज उसी का प्रकार से यहाँ तक का साइज लिया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो ये जो कैलिपर होते हैं, डिवाइडर होते हैं, वो किस धातु के बने होते हैं? तो ये जो बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। यदि जब माइल्ड स्टील के बने होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा? केस हार्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यदि माइल्ड स्टील के बने होंगे तो केस हार्ड कर दिया जाएगा। साधारणतः जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं कैलिपर और डिवाइडर। अब दोस्तों इसका साइज जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसका साइज जो होता है वो 150 से लेकर के 150
200, 250 और 300 mm तक के साइज में डिवाइडर और कैलिपर वे पाए जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसका आप से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।